नमस्कार सर, मैं अजय पाटिल घुघू से एक कॉमन मैन हूं और बड़े सपने रखता हूं अपने बच्चों के प्रति। बच्चों को तो लगभग सब कुछ सुविधा दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन इतने कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स, जिसमें मैं भी हूं, और पेरेंट्स की ओर से ही बोलना चाहूँगा। बच्चों को हम लोग बोलते कि बेटा ऐसा पढ़ो, लिख लिख के देखो, नहीं आ रहा है लिख लिख के देखो, लिख लिख। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, फिर वो लिख लिख के देखना छोड़ करके वो YouTube देखते हैं और फिर YouTube की सबसे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात है, बच्चों के लिए हम लोगों ने करियर किस प्रकार से चुनना चाहिए। बच्चों का करियर हम लोगों ने किस प्रकार से चुनना चाहिए। हमको लगता है कि आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला 28 लाख पैकेज, 50 लाख पैकेज, करोड़ का पैकेज है, तो फिर हम लोग इंजीनियर में क्या कंप्यूटर चुने, क्या डॉक्टर बनाए बच्चे को, या बच्चे का इंटरेस्ट भले ही किस में हो। तो बड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं किस प्रकार से पढ़ाएं और क्या बच्चों के लिए चुने। सबसे दी बेस्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, आप ताली बजा दीजिए। काहे कि बच्चे, बुरा नहीं मानिएगा, हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चे इसी तरह के पेरेंट्स से बहुत परेशान रहते हैं। समय बदल जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़, हम लोग पढ़ते थे पंखा नहीं रहता था, तुमको एयर कंडीशन में बैठा के पढ़ा रहे हैं, पैदल जाते थे 6-6 किलोमीटर, तुमको स्कूटर दिए हुए तब भी नहीं पढ़ता। यूट्यूब जब देखो, बेचारा बच्चा नर्वस हो जाता है। बहुत फोन और ईमेल आता है कि मेरे पापा का ये नंबर है। सीरियसली बता रहे, आप समझाइए, समय और परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती है, ये जान लीजिए। पहले याद करिए, हम लोग जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों की उम्र के हैं, वो याद करिए कि पहले हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे तो माँ पिताजी छीनते थे, कह रहे कॉमिक्स पढ़ता है, समय बर्बाद करता है, चलो कोर्स की किताबें पढ़ो। और आज के तारीख में माँ बाप चाहता है कि बेटा अच्छा कॉमिक्स पढ़े, ज्ञान भर दे, कम से कम यूट्यूब ना देखे। तो समय बदल गया है, बदलाव को एक्सेप्ट करिए और बच्चों को पूरी सुविधा दीजिए, अब पूरा विश्वास करिए। हमारे फादर एक चीज बोलते थे कि हम छोटा छोटा बच्चा से दोस्ती रखते हैं। हमारा जितना दोस्त था वो पिताजी का भी दोस्त था, तो बात करते थे, कुछ कुछ करते थे। बड़ा अच्छा जवाब हम दे रहे हैं आप इस सवाल का। तो बोलते थे कि देखो, बच्चा के मानसिकता को हमेशा समझो, तुम अपने क्या थे, उस समय क्या हो रहा था, उससे बच्चा को मत नापो। बहुत चीजें बदल गई है, मोबाइल आ गया, क्या उस समय तो मोबाइल भी नहीं था पिताजी को, लेकिन बोलते थे टेलीफोन आ गया, कॉमिक्स आ गया, जो भी चीजें आ गई, तो अब तो बहुत सारी चीजें आ गई। तो अपने सपनों को अपने अनुसार बच्चों पर हर पेरेंट्स को बता रहे, तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, पूछा, इसी बहाने सबको बता रहे। कभी मत थोपने का प्रयास मत करिए। हमारा एक फिल्म का एक और दृश्य है, हम चाहते थे कि दिखाए फिल्म में, लेकिन डायरेक्टर बोला कि ऐसा नहीं दिखा सकते, ऐसा दिखाने से बड़ा कोई विश्वास नहीं करेगा, लगेगा कि आनंद कुमार को भगवान बना रहा है फिल्म डायरेक्टर, नहीं दिखाएगा। लेकिन इसको मॉडिफाई करके दिखाना चाहिए था, नहीं भी दिखाया, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छा मैंने दृश्य होता, इसको अच्छे से दिखाता। ये सच था कि हमारे पिताजी हम पर बहुत ट्रस्ट करते थे, हमेशा बोलते थे बेटा तुम पढ़ोगे अच्छा आदमी बनोगे, हमको तुम पर विश्वास है। हमको लगता था, और दिल से उनको विश्वास था। अगर आप आज के बाद हमसे सुन के नकली विश्वास करिएगा तो असल और नकल में फर्क पता चल जाता है किसी इंसान को, बच्चे को तो खासकर। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि बेटा मुझे तुम पर विश्वास है, बच्ची तो तुम बहुत अच्छा करोगे, और उसी भाव से उसको देखिए कि आपके घर में जो जन्म लिया है बेटा बेटी, उस स्वामी विवेकानंद से कम नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी से कम नहीं है, वो पेले फुटबॉल प्लेयर से कम नहीं। इस भाव से बच्चों को देखना स्टार्ट करिए, देखिएगा 2-4 साल में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आपके घर में आ जाएगा। हमारे पिताजी आते थे तो हम बोलते थे कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते, क्लास में हर बार फर्स्ट भी नहीं होते, कभी कभी तो 10वां 12वां रैंक सरकारी स्कूल में आ जाता था। कहाँ से कुछ करेंगे, ऐसा भी कुछ साल आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह बनाने में बहुत मन लगने लगा। स्कूल की बात बता रहे 7वां 8वां में, और पढ़ाई से थोड़ी दूरी हो गई, तब भी पिताजी कहते थे नहीं बेटा तुम बड़ा आदमी बनोगे, मुझे यकीन है। अब उनका ये विश्वास, उनके दिल में जो ये भावना थी ना, उसको हम कभी कैसे कोई ठेस पहुंचा देगा, वही प्रेरणा का स्रोत बनता है। सुबह सुबह 5:30 बजे पिताजी उठते थे, उस समय हमारी मदर भी नहीं उठती थी, उठते थे और 2 कप चाय बनाते थे। उनके पास
ट्रे नहीं था हम लोगों के पास गरीबी के चलते, दोनों ऐसे कप में पड़ के ऐसे आते थे और दरवाजा खोलते थे, हमारे जिस रूम में हम सोए हुए रहते थे मेरा भाई, और हमको उठाते थे ऐसे और टेबल पर रखते थे चाय। तो जब टेबल पर चाय रखते थे तो खट से आवाज करते थे, हम उठते थे, उठो उठो, तो हम उनको प्रणाम करना चाहते थे, उससे पहले वो मेरा पैर छू के प्रणाम करते थे। पिता होकर हम एकदम लजा जाते थे, अरे पिताजी क्या मजाक करे, क्या करे, अरे नहीं बेटा, हमको विश्वास है कि तुम बड़ा आदमी बनोगे, सब लोग तुमको प्रणाम करेगा, शायद उस दिन हम न रहे, आप पहले ही प्रणाम कर देते हैं। तो ये उनमें ट्रस्ट था। तो हर पेरेंट्स से बोलते कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट करिए दिल से, इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की। आपके बच्चे इतनी ऊंचाई पर जाएंगे जो आप नहीं सोचते। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सोचते हैं ना, वो एकदम महान आदमी बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।